हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे आपको जो आपके परीक्षा में बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीनशॉट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है। दोस्तों, आपको बताना है कि स्क्रीनशॉट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत मौजूद रहता है। ऑप्शन है रिव्यू टैब, व्यू टैब, होम टैब या इंसर्ट टैब। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। यानी दोस्तों, स्क्रीनशॉट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, तो इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। यानी दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को अंत तक जरूर देखें ताकि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा जो है आसानी से आपको हो जाए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में डेट एंड टाइम फंक्शन कहां पाया जाता है। दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में डेट और टाइम जो है फंक्शन कहां पाया जाता है। ऑप्शन है व्यू में, इंसर्ट, रिव्यू टैब में या फाइल में। दोस्तों, इस प्रश्न का आप उत्तर जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका राइट उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। तो एमएस पावर पॉइंट 2016 में डेट एंड टाइम फंक्शन कहां पाया जाता है, तो दोस्तों वह इंसर्ट टैब में पाया जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, यह प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को जरूर स्मरण में रखें। यह परीक्षा में जो यह प्रश्न है यह जरूर आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब में खाली जगह समूह में मर्ज एंड सेंटर पाया जाता है। यानी दोस्तों, किस समूह में मर्ज एंड सेंटर पाया जाता है। ए ऑप्शन है स्टाइल्स, बी है अलाइनमेंट, सी है फॉर्मेट, डी है फॉन्ट। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब में किस समूह में मर्ज एंड सेंटर पाया जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। यानी अलाइनमेंट समूह में जो है मर्ज एंड सेंटर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। यह भी प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, यदि आप O2 यानी इस तरह से में अंक 2 को दिखाए गए अनुसार प्रदर्शित करना है तो आप किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आपको बताना है कि आपको CO2 इस तरह से लिखना है, यानी 2 को नीचे में दिखाना है, तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। ऑप्शन है ए है सिंबल्स, बी है फॉन्ट आकार घटाएं, सी है सबस्क्रिप्ट एंड डी है वर्ड आर्ट। तो दोस्तों, आपको इस तरह का 2 दिखाना होगा तो आप क्या करेंगे, तो आप सब स्क्रिप्ट का चुनाव करेंगे। यानी जब आप सब स्क्रिप्ट का चुनाव करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन जब ओ नीचे की तरफ ना रह करके वो ऊपर की तरफ यानी ओ स्क्वायर लिखना हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप सब स्क्रिप्ट के जगह पे आप सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। यानी नीचे वाला लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट और स्क्वायर वाला लिखने के लिए जो है वह सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में होम टैब के स्लाइड समूह में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने पर कितने स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में होम टैब के स्लाइड समूह में
ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने पर कितने स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं? ए है 9, बी है 15, सी है 12 और डी है 13। तो दोस्तों ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने पर जो है स्लाइड लेआउट बॉक्स जो है कितना दिखाई देता है? तो वह 9 बॉक्स दिखाई देता है, यानी ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह घटक जो सभी गणितीय गणनाओं एवं कंप्यूटर के तार्किक संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहा जाता है? ए है सीयू, बी है रोम, सी है एएलयू एंड डी है एमयू। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न जो है बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर जो है आप सभी को पता होना चाहिए कि तार्किक संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गणितीय गणनाओं एवं कंप्यूटर के तार्किक संचालन के नियंत्रण जो है वह एएलयू के द्वारा किया जाता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जो भी गणितीय गणनाएं एवं तार्किक संचालन का नियंत्रण करता है वह कौन सा होता है? तो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दोस्तों यह प्रश्न जो है आप सभी को पहले से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 सीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं, आपको डुप्लीकेट हटाने का विकल्प कहां मिलेगा? दोस्तों आपको बताना है कि एमएस एक्सेल 2016 सीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं, आपको डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाने का विकल्प कहां मिलेगा? ऑप्शन है ए है इंसर्ट, बी है पेज लेआउट, सी है डाटा और डी है होम। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, यानी इसका उत्तर जो है डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को निम्न में से कौन सा बटन दबाकर अंडरलाइन किया जा सकता है? दोस्तों यह भी वेरी सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा और जिनको पता है वे हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। वर्ड में टेक्स्ट को निम्न में से कौन सा बटन दबाकर अंडरलाइन किया जा सकता है? ऑप्शन है ए है कंट्रोल सी, बी है कंट्रोल यू, सी है कंट्रोल एल और डी है कंट्रोल बी। तो दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए आपको पता है कि कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करने से अंडरलाइन हो जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। यानी जब हमें इस तरह से अंडरलाइन करना होता है तो कंट्रोल यू का हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा आपको देना है तो आप इन हमारे चैनल के जितने भी वीडियो हैं आप सभी वीडियो देख लें तो आपका रिजल्ट जो है 100% हो जाएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल है? दोस्तों आपको बताना है कि एमएस वर्ड 2016 में किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल हैं। ए है लेआउट, बी है डिजाइन, सी है व्यू और डी है पेज लेआउट। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर जो है कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों किस टैब में आपको पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल है? तो इसका करेक्ट उत्तर जो होगा दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी पेज लेआउट जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी डेटा संग्रहण क्षमता उच्च होती है? दोस्तों किसकी डेटा संग्रहण क्षमता उच्चतम होती है? ए है ब्लू रे डिस्क, बी है ग्राफिक कार्ड, सी है सीडी और डी है फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि किसकी डेटा संग्रहण क्षमता उच्चतम
होती है। तो दोस्तों ब्लू रे डिस्क का डेटा संग्रहण क्षमता जो है वह बिल्कुल उच्चतम होती है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीजों को खोजने के सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है। दोस्तों किस बॉक्स यानी कौन सा बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीजों को खोजने के सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है? ए है सर्च, बी है टिफिन, सी है कंपास और डी है टूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सर्च बॉक्स होगा, यानी सर्च इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सर्च बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीजों को खोजने के सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है। यानी जब भी हम किसी टेक्स्ट को या शब्द को खोजना रहता है तो हम किससे खोजते हैं? तो कंट्रोल एफ, यानी कंट्रोल एफ से हम सर्च बॉक्स खोलकर उसमें कोई भी वर्ड को या टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः व्यक्तियों या संगठनों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया है? ए है कस्टमाइज्ड, बी है स्पेसिफिक पर्पस, सी है जनरल पर्पस, डी है एप्लीकेशन। दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः व्यक्तियों या संगठनों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी एप्लीकेशन जो है यह व्यक्तियों या संगठनों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता प्रकार का वैध चयन कौन सा है? ए है वेबसाइट से चयन, बी है आउटलुक कंटेंट से चयन, सी है पावर पॉइंट का उपयोग करके, डी है टेक्स्ट फाइल से निकालकर। दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह आउटलुक कंटेंट से चयन होगा। यानी 16 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता प्रकार का वैध चयन कौन सा है? तो आउटलुक कंटेंट से चयन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप वर्कशीट को उपयोगकर्ताओं या पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसे क्या कर सकते हैं? एडिट, फॉर्मेट, डिलीट या रीनेम। दोस्तों आप वर्कशीट को उपयोगकर्ताओं या पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसे क्या कर सकते हैं? तो इसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? ए है हैंगिंग इंडेंट, बी है पहली पंक्ति, सी है बाएं और डी है दाएं। दोस्तों वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? तो उसे हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जो भी प्रश्न आपको बताएं यह बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आप इस चैनल के सभी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।